प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 18 अक्टूबर 2024 और दिन आज हो चुका है शुक्रवार का। चलिए आपको बताते हैं कि आज आजादपुर मंडी में प्याज का क्या कुछ भाव है, कैसा बाजार है, कैसी ग्राहकी है, कैसा माहौल है, कैसी स्थिति और परिस्थितियां प्याज के बाजार में है, कितनी आज आवकें हैं और आज शुक्रवार के दिन कैसी प्याज की चमक कायम है। सारी चीजों पे बात करेंगे, आपको जानकारी देंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को एक छोटा सा लाइक करेंगे तो अच्छा लगेगा। चलिए सोनू भैया से बात करते हैं। भैया नमस्कार। जी नमस्कार, जय श्री राम। कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर। भैया क्या कुछ माहौल आज प्याज के बाजार में? माहौल तो देखिए भैया, जो इस हफ्ते में आमदनी जो सोमवार मंगलवार को जो रही है उसके मुकाबले आमदनी जो है डबल हुई है। यहाँ पे 80 गाड़ी के करीब जो आज आमदनी ताजी आई है मंडी के अंदर। और कल की अगर बात करें तो वो 31 गाड़ी है और नीचे जो फड़ों पे उतरा वो है 18 से 19 गाड़ी का माल उतरा। तो नीचे ऊपर मिला करके 120 प्लस गाड़ी में माल जो है आज के दिन मंडी के अंदर है। तो इसके हिसाब से माल जितना आया हुआ है तो उसके का मार्केट जो है 100-150 रुपए का थोड़ा डाउन हुआ है इसके अंदर जो है, क्योंकि आमदनी ज्यादा होती है। देखिए उसका फर्क पड़ता ही पड़ता है। अगर आमदनी कम है तो मार्केट पीछे उठ गया था 3-4 रुपए 5 रुपए किलो का। अब माल ज्यादा आया है तो उसमें 3-4 रुपए किलो का थोड़ा बहुत फर्क आएगा उसके अंदर। और अगर आज की स्टेट वाइज बात करें कि कहाँ से कितना माल है तो देखिए 17 गाड़ी जो है वो राजस्थान से आई हुई है, 23 गाड़ी हमारे एमपी की है, 18 गाड़ी नेफेड की है, जिसमें से एक गाड़ी डायरेक्ट व्यापारी की है और 17 गाड़ी जो है वो हमारी नेफेड की है यहाँ पर जो है। उसके बाद में 10 गाड़ी पूना से है, ले भी 17 गाड़ी है और 20 गाड़ी जो है नेफेड यूनिट के अंदर खड़ी हुई है। 3 गाड़ी जो है हमारी एनसीसीएफ के अंदर है और 350 कट्टे के करीब जो है आज खैरथल भी मंडी के अंदर आया हुआ है। जी भैया, क्वालिटी की बात करें अच्छी और हल्की कितने कितने प्रतिशत है? देखिए जो दीपक जी, जो नया माल तो तकरीबन आ रहा है 17 गाड़ी है, उसमें तो हम कहेंगे कि 95% माल जो है हल्के हैं, जो कि दागी पानी लगे हुए और हल्के कलर के माल है। साइज अच्छे है लेकिन क्वालिटी बिल्कुल हल्की पड़ गई है उनकी जो है। तो उनका तो देखिए कोई भाव नहीं है, जैसी क्वालिटी होगी वैसे वो बिकेंगे वाले जो है। और अगर पुराने में बात करें तो पुराने के अंदर जो एनसीसीएफ और नेफिड की जो क्वालिटी आ रही है वो भी कोई इतनी खास नहीं है, वो ठीक है, एवरेज मालों के अंदर आ रही है। उनके बाजार 1500-1600 की रेंज के चल रहे हैं। अगर एमपी की बात करें तो एमपी की मैं आपको क्वालिटी दिखाना चाहूंगा कि ये क्वालिटी है, इनके अंदर पत्तियां बिल्कुल नहीं है, कार्बन चढ़े हुए, बिस्किट कलर हो चुके हैं, कलर बिल्कुल हल्के पड़ गए। तो ये क्वालिटी भी जो है 14-15-1600 की रेंज में आइडिया है कि ये बिकेंगी ये वाली जो है। और अगर क्वालिटी की बात करें तो जैसे हमने पूना की जो आपको क्वालिटी दिखाई थी 1-2 दिन पहले जो है, उससे बढ़िया इस टाइम पे कोई क्वालिटी नहीं आ रही है। राजस्थान की अगर बात करते तो राजस्थान के अंदर भी कलर हल्के पड़ गए हैं और जो साइज तो उसके मीडियम है लेकिन वो भी क्वालिटी इतनी खास नहीं है। उनके भाव भी जो है 1400 से लेके 1600 के आइडिया में चल रहे हैं उनके भाव। जी भैया, अलवर के लगभग कितने कट्टे आज? 350 कट्टा अलवर का आया हुआ है। 350? जी अच्छा, कहीं ना कहीं कट्टे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए अब जैसे जैसे टाइम आता जाएगा 5 में तो अलवर की तैयारी होती जाएगी और नवंबर 5 के बाद में और 10 के बाद में जो है आपको अच्छी खासी अराइवल की आमदनी यहाँ पे देखने को मिलेगी। और कर्नाटक की बात करें? कर्नाटक देखिए जिस हिसाब से भैया अगर बारिश हो रही है, बारिश के हिसाब से अगर देखा जाए तो वहाँ पर जो है उसकी आमदनी वहाँ पर कम होनी चाहिए। और क्वालिटी जो है मुझे नहीं लगता कि ये जो क्वालिटी आ रही है ये यहाँ पर जो है लोडिंग का माहौल बना पाएगी। और यहाँ पर जो आमदनी मेरे को नहीं लगता कि नई की यहाँ पे बढ़नी चाहिए। और अगर आएगी भी तो उसके अंदर नई की क्वालिटी जो है बिल्कुल हल्की आएगी, उसके अंदर कोई मजे वाला काम नहीं होगा। बाजार जो है फिर से पुराने के अंदर ही ग्राहक का रुझान बना रहेगा, पुराना माल उठाता रहेगा उसके अंदर। भैया नेफेड एनसीसीएफ का कैसा माहौल है? नेफेड एनसीसीएफ का देखिए एक रैक तो रास्ते में है उनका चला हुआ, जिसके अंदर 58 गाड़ियां सुनने में आई हैं। और नेफेड का तो देखने को मिल ही रहा है कि उनकी भी लोडिंग अभी शुरू हो ही चुकी है, 20 गाड़ी आज मंडी के अंदर उनकी भी है। और एनसीसीएफ की भी डायरेक्ट लोडिंग जो है रैक के बाद में उनका भी फ्लो बनेगा। तो अगले हफ्ते में हो सकता है मंडी में भरपूर आमदनी होगी और माल भी जो है कमी नहीं रहेगी मंडी के अंदर। अच्छा भैया, कर्नाटक के प्याज क्या बढ़ सकते हैं? और मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि क्वालिटी नहीं आएगी और क्वालिटी नहीं आएगी तो माल मंदे भाव से बिकेंगे, क्योंकि माल बहुत ज्यादा डैमेज आ रहे हैं। तो वो इसका कर्नाटक का माल यहाँ पर आ पाना हमें मुश्किल लग रहा है अभी फिलहाल जो है। भैया इंदौर महाराष्ट्र की मंडियों से कुछ अपडेट आ रही है, क्या कुछ माहौल चल रहा है? आपकी कैसी है, कितना माल है? देखिए इंदौर के अंदर जो रतलाम की बात करें, शाहजहांपुर की बात करें, पुलाय मंडी हो गया, बदनावर मंडी हो गया, इनमें जो है पिछले हफ्ते में आमदनी कम रही थी। इस हफ्ते में भी सोमवार तक जो है वो आमदनी कम थी, मंगलवार तक भी आमदनी कम थी। कल में और परसों में और आज में जो है वहाँ पर आमदनी का फ्लो ज्यादा है। रतलाम के अंदर कल भी 450 से 500 ट्रॉली का था, 20,000 15 से 20,000 कट्टा जो शाहजहांपुर मंडी के अंदर था।
बदनावर मंडी होगी तो उसमें 12 से 15 हजार कट्टे का, जो इस समय जो है इतनी आमदनी होनी नहीं चाहिए थी, वहाँ पर भी थोड़ा आमदनी का फ्लो बना है। तो इसकी एक वजह ये भी हो सकती है, जैसे कि हमारा किसान जो है पहले सोयाबीन में लगा हुआ था, तो उसकी वजह से भी थोड़ा था, लौराते थे, उसकी वजह से भी थोड़ा आमदनी का कम था। इस समय जो है किसान फ्री हो चुका है, उसने अब सोयाबीन की फसल को अब अंदर करना है, अब वो माल को जो है निकालने की तैयारी में, जिसकी वजह से आमदनी जो है हमें ज्यादा देखने को मिल रही है। जी भैया, बांग्लादेश जा रहा है फ्रिक्वेंटली माल? हाँ, बांग्लादेश चल रहा है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। उसका समझिए 75 रुपए से लेकर के और 85-86 रुपए तक का उसका भाव है, नए से लेके पुराने तक का। लेकिन नया माल जिस हिसाब से हमारे पास पहुंचा, तो हमें नहीं लगता कि बांग्लादेश में भी माल जो अच्छा पहुंचेगा। नया माल वो जहां पर भी जाएगा वो दिक्कत परेशानी करेगा, और पुराना माल जो है फ्लो से चलता रहेगा। जो आपने से भाव बताया 75 से 86, ये भारत के हिसाब से मिल रहा है? ये वहाँ के हिसाब से टका जो होता है वो उसका भाव है। यहाँ के हिसाब से लगा लीजिए, बांग्लादेश की करेंसी जो मेरे ख्याल से इंडिया और बांग्लादेश में 1 रुपये 80 पैसे का समथिंग ऐसे कुछ होता है, तो उसके हिसाब से हमारा जो है यहाँ का पैसा उनका बनेगा, फिर बिल्कुल वो कैलकुलेट कर लेंगे हमारे दर्शक। जी 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 बिल्कुल। भैया, अगर हम भाव की बात करें, आज के भाव क्या बने? भाव की बात करते हैं, देखिए दीपक जी, जो पूना से बात करते हैं, पूना की शुरुआत है तो बढ़िया मालों के अंदर 1900 तक की पोजीशन रही है, 1950 तक की रही है, नीचे में 1800 1850 की पोजीशन रही है। और जो हमारा नया माल है, नए मालों के अंदर तो 1000 रुपए से लेकर के 1700 1750, और अगर बहुत ड्राई माल है तो 1750 से 1800 तक की रेंज है। लेकिन हल्के माल ज्यादा है, उन मालों के अंदर 1000 11 12 13 1400 की पोजीशन है, उनकी कोई भाव नहीं है हल्के मालों के अंदर। और बढ़िया माल का भी यही है कि बढ़िया माल है तो उसका भी यही है कि 1500 से लेकर के 1800 तक की पोजीशन उनकी चल रही है। इसी प्रकार हमारा NCCF नेफेड का जो माल है, उनके अंदर 1500 से लेकर के 1600 की पोजीशन चल रही है। बहुत बढ़िया क्वालिटी आ जाती है तो वो 1600 प्लस बिकती है। ज्यादातर माल जो है 15 साढ़े 15 की रेंज में बिक रहे हैं जो आ रहे हैं इनके जो है। अगर इसके बाद MP की बात करें तो MP के माल जो है यहाँ पर 1400 से लेकर के 1700 की पोजीशन में, जो अच्छी क्वालिटी के माल है वो 1600 से 1700 की रेंज में, और नीचे में 1400 से 1500 की रेंज में। जैसे कि कालेपन के माल हो गए, पत्ती कम है मालों के अंदर, कार्बन लगे हुए हैं, तो ये वाले माल जो ऐसे बिक रहे हैं। अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के जो अच्छी क्वालिटी के अजमेर लाल कलर के माल है वो 1600 साढ़े 1600 की रेंज में है, और जो कुचामन की पीली पत्ती प्याज है वो 1400 से लेके 15 साढ़े 1500 की रेंज में, और अगर मथानिया का माल है तो उसका भी 14 साढ़े 1400 का रेट है। इसके बाद में हमारा माल रह जाता है, समझिए एक नए माल के अंदर अगर देखें, नए की जो क्वालिटी है, अच्छी क्वालिटी 1800 और नीचे में 1000 से 1500 की बात है। भैया, नासिक भी रह गया शायद? नासिक का जो देखिए, वैसे तो सरकारी हम बता चुके हैं, लेकिन एक गाड़ी व्यापारी की है तो उसका मान के चलिए, अब अच्छी क्वालिटी है तो वो 1800 का रेट है। बाकी एवरेज मालों में जैसे सरकारी माल है तो 1550 से 1600 की रेंज है उसकी। भैया, कितने प्रतिशत प्याज आवाज आ रही है महाराष्ट्र से और MP से बचा होगा? देखिए, अभी जिस हिसाब से पीछे आंकड़े लगाए गए थे उसके हिसाब से तो अभी माल थोड़ा ज्यादा ही हो गया वहाँ पे जो है, और अभी भी अनुमान लगाया जा रहा है कि कम से कम जो 20% माल जो अभी MP और नासिक के अंदर पुराने का बचा होगा अभी फिलहाल। सोनू भैया, चलते चलते क्या कहोगे हमारे दर्शकों को, किस तरह से प्याज जो बची हुई है वो चाहते हैं कि जाते जाते साल कुछ और सौगात देके जाए? देखिए, जो सौगात मिलनी थी और जहां तक हमें उम्मीद है वो मिल चुकी है, तो मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा उम्मीद आगे कोई लगती है, कोई ज्यादा बन पाएगी। क्योंकि नया आगे देखिए साउथ का भी तैयार है फिलहाल तो, लेकिन वो बारिश की वजह थोड़ा खराब हो गया है। लेकिन यहाँ से हमारा गुजरात भी तैयार होता जा रहा है, आगे आगे जो है अलवर का माल भी तैयार हो रहा है। तो हमें नहीं लगता कि एक इसका जो है बाजार बन पाएगा, तो इसलिए पुराने माल को जो है निकालते रहे। अब रोकने का बिल्कुल काम नहीं है, क्योंकि आने वाले समय के अंदर कुछ भी हो सकता है उसके अंदर, इसलिए माल को निकाले, रोकने का काम नहीं होना चाहिए। भैया, नेफेड NCCF के जो और माल आएंगे वो कुछ और हल्के पड़ते नजर आएंगे? जी, जैसी क्वालिटी आ रही है इनके माल वैसे ही चलते हुए आएंगे, लेकिन भाव ऊपर नीचे होगा तो उसके अंदर वो वैसे ही चलता रहेगा उसके अंदर। अभी कितने दिन चल सकते हैं नेफेड NCCF? नेफेड तो अभी मान के चलिए कम से कम जब तक मार्केट मंदी नहीं होगी तब तक वो चलेंगे, कम से कम 1-1.5 महीना वो चलेंगे ही चलेंगे अभी। अच्छा, अलवर वाले जो माल आएंगे पिछले साल जैसी ही क्वांटिटी में आएंगे या कुछ इस बार जैसे बारिश हुई थी तो कुछ फर्क पड़ जाएगा? दीपक जी, जो अभी माल आएंगे उसमें हो सकता है थोड़ा बहुत कम रहे, लेकिन आने वाली 15-20 तारीख तक के बीच में माल अच्छा आएगा और फ्लो भी उसका अच्छा बनेगा। अगर मौसम ने कुछ दस्तक नहीं दी बीच में तो माल जो है अच्छे आएंगे, और आने वाले समय में जो है खैरथल का माल जो है दिसंबर एंड या जनवरी में भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि उसकी बिजाई जो है काफी लेट तक हुई है। आने इस जो हमारा ये महीना गया है इसमें 10 तारीख 12 तारीख तक जो है बिजाई माल की हुई है इसकी। भैया, जैसे पिछले 6-7 दिन में हमने बड़ा उतार चढ़ाव देखा है, बाजार 100-150-200 रुपए ऊपर भी गया, फिर नीचे भी आया। अब त्योहारी सीजन है, क्या ऐसा ही माहौल चलेगा? देखिए, बाजार तो ऊपर नीचे चलता रहेगा, क्योंकि जैसे कि रैक बना हुआ मार्केट के अंदर रैक आएगा तो उसकी वजह से मार्केट के अंदर कुछ ना कुछ हलचल देखने को मिल सकती है, क्योंकि आमदनी ज्यादा रहेगी तो बाजार कुछ ना कुछ जो मंदा देखने को मिल सकता है उसके अंदर। अब जैसे देव उठाना है, देव उठाने के बाद स्याबे शुरू हो जाएंगे, उससे कुछ असर? तो बिक्री में थोड़ा वो फर्क रहेगा। बाकी अगर माल की जो आमदनी है
अगर वो कम रहेगी तो बाजार ठीक रहेगा, अगर आमदनी भरपूर रहेगी तो बाजार बनना मुश्किल है इसमें। जी सोनू भैया, आज शुक्रवार का दिन है, कैसी ग्राहकी है, कैसा उठाव है? ग्राहकी तो देखिए ठीक है, अगर हम माल को बेचने वाले बने हुए तो माल बिकता जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस सप्ताह में बिक्री जो है अच्छी रही है। कल में जो है थोड़ी वो बिक्री थोड़ी हल्की थी, लेकिन आज जो है बाजार के अंदर हलचल नजर आ रही है, ग्राहक नजर आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, और इतने व्यस्त समय में आप हमारे दर्शकों के लिए समय देते हो, बहुत बड़ी बात है। शुक्रिया सर। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर, फर्म का नाम। ये हमारी फर्म का नाम है गंगा ट्रेडर्स, ऑफिस का एड्रेस है A1177 सब्जी मंडी आजादपुर दिल्ली। हमारा फंड नंबर है 2324 और मेरा मोबाइल नंबर है 98 110 41 674 9811041674। मैं एक बार बोर्ड दिखा देता हूँ जी। आप ये देखिए, गंगा ट्रेडर्स A1177, फंड नंबर 2324। आप भैया को संपर्क कर सकते हैं, एवरी टाइम आपको अच्छी जानकारी मिलेगी। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।